गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को जो पहला वीडियो था उसमें प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड कुछ पढ़ाया था और उसका ये पार्ट 2 है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए जो 4 प्रकार के पदार्थ प्राप्त करते हैं वो कहाँ से करते हैं और ये पदार्थ कैसे काम करते हैं, उसके बारे में एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के बारे में पिछले वीडियो में हमने बताया था कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो हरे पौधे होते हैं वो भोजन बनाते हैं। और हरे पौधे द्वारा, या हम ऐसा कहें कि हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया ही प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। कल हमने रासायनिक समीकरण इसका बताया था और उसके आधार पर हमने ये भी बताया था कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधों को 4 प्रकार के पदार्थों की आवश्यकता होती है। जिस तरह हम लोग खाना बनाते हैं अपने घरों में, तो हम चावल लाते हैं, सब्जी लाते हैं और सारी चीज़ों को मिला करके फिर हमारा भोजन तैयार होता है। उसी तरह पौधों का भी भोजन जो है वो 4 प्रकार के पदार्थों से मिलकर प्राप्त होता है। NCERT क्लास 10th में एक बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे आवश्यक कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो आइए देखें हम कि कौन कौन पदार्थ कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो हमने आपको बताया था कि पौधों को 4 प्रकार के पदार्थों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला पदार्थ जो होता है हमारा, सबसे पहला हमने बताया था कि CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जो प्राप्त करते हैं ये प्राप्त करते हैं वायुमंडल से, वायुमंडल से। और दूसरा जो होता है, सेकेंड जो होता है, ये होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है पत्तियों में ही उपस्थित होता है, क्योंकि क्लोरोफिल पत्तियों के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट के ही अंदर ये उपस्थित होता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि क्लोरोफिल पत्तियों में उपस्थित होता है। और तीसरी चीज आती है जल। जल कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो हमने कल बताया था आप लोगों को, जैसा आप जानते भी होंगे, कि पौधे जो हैं वो जल और खनिज लवण को परासरण विधि द्वारा अपने जड़ की सहायता से मृदा से अवशोषित करते हैं। तो हम ये कहें मृदा मतलब मिट्टी, मृदा से अवशोषित करते हैं। और लास्ट हो गया सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। तो सूर्य का प्रकाश जो है, पौधे सूर्य का प्रकाश कहाँ से प्राप्त करेंगे? सूर्य से। कहाँ से प्राप्त करेंगे? सूर्य से। इस तरह उनको चारों पदार्थ जो है प्राप्त हो जाता है और उसके फलस्वरूप पौधे क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। हमने कल आपको वर्क भी बता दिया था कि सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल अवशोषित करता है। सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल अवशोषित करता है। और सूर्य का प्रकाश क्या करता है कि पत्तियों में उपस्थित जो जल होते हैं उसको 2 भागों में विभक्त कर देता है, तोड़ देता है। ऑक्सीजन जो होता है पत्तियों के छिद्रों द्वारा बाहर निकल जाता है और हाइड्रोजन जो होता है यह जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है और ग्लूकोज का निर्माण करता है। इस प्रकार पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि होती रहती है। यह था हमारा प्रकाश संश्लेषण के लिए कि आवश्यक जो कच्ची सामग्री है पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो हमने आपको चारों चीज़ें बता दिया कि ये कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं। एक और होता है कि आखिर बाय फिगर हम समझें कि चित्र द्वारा हम समझें कि पौधे किस तरह से इसको प्राप्त करते हैं। हमने कल भी आपको बताया था कि अगर हम एक प्लांट मान लेते हैं, अगर इसको हम पौधा माने तो हमने आपको बताया था कि इनको 4 चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो हम जानते हैं कि ऊपर सूर्य है, अगर यहाँ सन है तो यहाँ से क्या आ जाएगा? इसको सनलाइट प्राप्त हो जाएगा पत्तियों को, क्योंकि यहाँ जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं इसके अंदर क्लोरोफिल उपस्थित होता है और यहाँ पे जो क्लोरोफिल उपस्थित होता है इसको क्या करता है? खींच लेता है। और सौर ऊर्जा को क्या किया जाता है? जब यहाँ खींच लेता है तो खींचने के पश्चात ये यहाँ उपस्थित जल को क्या करते हैं? तोड़ते हैं। और हमने आपको ये भी बताया था कि पौधों में छोटे 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 क्या होते हैं? छिद्र पाए जाते हैं, जिसे हम स्टोमाटा कहते हैं। हिंदी में रंध्र होता है, रंध्र कहते हैं। इसकी सहायता से
क्या होता है कि ये वायुमंडल से किसको अवशोषित कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं। और यहाँ जो मृदा है, ये अगर हम देख लें कि यहाँ अगर मृदा है तो मृदा में परासरण विधि द्वारा, ऑस्मोसिस इंग्लिश में बोलते हैं इसको, ऑस्मोसिस विधि द्वारा ये क्या करते हैं, यहाँ से जल और खनिज लवण को खींच लेते हैं और जाइलम की सहायता से ये पत्तियों तक पहुँचते हैं। आपको एक बात और जानकारी के लिए बता दूं कि इसके अंदर जो जल होते हैं वो बूंदों के रूप में होते हैं। इसके अंदर जो जल होते हैं ये किस रूप में होते हैं, बूंदों के रूप में। कहाँ तक पहुँचते हैं, पत्तियों तक पहुँचते हैं। और जब पत्तियों तक पहुँचते हैं तो फिर यहाँ लगातार वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती रहती है, और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में जल का यहाँ लगातार ह्रास होता रहता है। यहाँ वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जो जल होते हैं वो बाहर निकलते रहते हैं, जिसके कारण यहाँ की कोशिकाओं में जल की कमी होती रहती है, और जड़ों से जल जो है वो खंभे के रूप में पत्तियों तक पहुँचता रहता है। और यहाँ पे जो प्रक्रिया होती है गैसों का निकलना और अंदर होना, वो प्रक्रिया विसरण कहलाती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूजन। तो इस प्रकार पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं, चारों प्रकार के पदार्थों को प्राप्त कर अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं और भोजन बन के तैयार हो जाता है। और हमने आपको बताया कि जब भोजन यहाँ तैयार हो जाता है पत्तियों में, तो ये क्या करेंगे, फिर इस भोजन को पूरे शरीर में इसके फैलाएंगे, इधर भी ले जाएंगे, या और इधर भी पत्तियाँ होंगी, इधर भी भोजन तैयार होगा निश्चित है, और इधर से जाकर इस भाग में भी भोजन जाएगा, इस भाग में भी भोजन जाएगा। तो एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जब हम आपको एक अलग वीडियो में बताएंगे कि जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा समझाने के लिए आपको बता दूं कि एक इसमें दो प्रकार के ऊतक होते हैं, एक जाइलम एक फ्लोएम। एक होते हैं जाइलम, दूसरे होते हैं फ्लोएम। आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 9th में भी पढ़ाया जाता है कि जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है जबकि फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है। यहाँ पे एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि जाइलम में जो पदार्थों का परिवहन होता है वो होता है एक दिशीय होता है, द्विदिशीय होता है, या बहुदिशीय होता है। फ्लोएम में जो पदार्थों का परिवहन होता है वो कैसे होता था, हमने आपको बताया कि यहाँ लगातार वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। जब तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के कारण जल का जब ह्रास होता है तो जल सिर्फ नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता है, ये वापस नहीं आता, सिर्फ एक ही दिशा में जाता है। इसीलिए उस परिवहन को हम लोग बोलते हैं कि जाइलम में जो परिवहन होता है वो एक दिशीय होता है, जबकि फ्लोएम में जब यहाँ भोजन तैयार होता है तो ये इधर भी फैलाया जाता है, इधर भी फैलाया जाता है, इधर भी फैलाया जाता है। मतलब या कहें कि या इसको कहा जाता है कि ये द्विदिशीय होता है या बहुदिशीय परिवहन होता है। परिवहन चैप्टर में इसको और डिटेल से पढ़ाया जाएगा। मैं आप लोगों को एक एक चैप्टर करके, वैसे तो हमने एक टॉपिक आपको प्रकाश संश्लेषण पढ़ाया, इसके बाद मैं आपको क्लास 10th का एक एक चैप्टर को उठाऊंगा और एक एक चैप्टर के लिए अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप स्टूडेंट्स को बड़ी आसानी हो। और मेरा जो लैंग्वेज होगा बहुत साधारण लैंग्वेज होगा और आप लोगों को अच्छी तरह से वीडियो समझ में आएगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।